सनातन परंपरा में अजा एकादशी को भक्ति और पुण्य कार्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि अजा एकादशी का व्रत करने से सभी पाप और कष्ट से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के बाद मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जितना पुण्य हजारों वर्षों की तपस्या से मिलता है, उतना पुण्य फल सच्चे मन से इस व्रत को करने से प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु का प्रिय व्रत है और कृष्ण जन्माष्टमी के बाद यह पहली एकादशी है, इसलिए इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस दिन एकादशी व्रत कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए तथा दूसरों को भी सुनानी चाहिए। इससे भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। इसके साथ ही दान और विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। तो चलिए सुनते हैं अजा एकादशी व्रत की कथा। महाभारत काल की बात है। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के मध्य हर माह में पड़ने वाली एकादशी के विषय को लेकर वार्तालाप हो रहा था। तभी कुंती पुत्र युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? इस दिन किस देवता की पूजा की जाती है और इस दिन व्रत रखने से क्या फल प्राप्त होता है? इस व्रत के बारे में विस्तार से बताने की कृपा करें ताकि संसार के सभी मनुष्यों का भला हो सके। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम अजा है। यह समस्त प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा का विधान होता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसको वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य होती है। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। अब आप इसकी कथा सुनिए। जब सतयुग में देवताओं ने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली, तो उन्होंने सपने में अपने वचन के खातिर संपूर्ण राज्य ऋषि विश्वामित्र को दान में दे दिया। अगली सुबह विश्वामित्र राजा से 500 स्वर्ण मुद्राएं दान में मांगी। तब राजा ने कहा कि आप जितना चाहे ले सकते हैं। तब विश्वामित्र ने कहा कि आप तो पहले ही मुझे सब कुछ दे चुके हैं राजन, और फिर आप दान की हुई चीज को फिर से कैसे दान कर सकते हैं? तब राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और पुत्र को गिरवी रख दिया और स्वयं को दास के रूप में एक चांडाल के यहां काम करने लग गए। विष्णु भक्त हरिश्चंद्र तमाम कष्टों के बाद भी धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा। वह राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगता कि मैं कहां जाऊं, क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखकर साष्टांग प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी कह सुनाई। यह बात सुनकर गौतम ऋषि को भी दुख हुआ। वे राजा हरिश्चंद्र से कहने लगे, हे राजन, तुम दुखी मत हो। तुम्हारे भाग्य में आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करना। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथनानुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग में बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः राज्य मिल गया। अंत में वह अपने परिवार सहित स्वर्ग को गया।
हे कुंती पुत्र, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ। अतः जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करता है और रात्रि जागरण करता है, उसके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अब चलिए जान लेते हैं अजा एकादशी व्रत पूजा विधि के बारे में। तो अजा एकादशी का व्रत करने वाले जातक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निपटने के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूजा से पहले घट स्थापना की जाती है, जिसमें घड़े पर लाल रंग का वस्त्र सजाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। इसके बाद चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें और गंगा जल से चारों तरफ छिड़काव करें। इसके बाद रोली का टीका लगाते हुए अक्षत अर्पित करें। इसके बाद भगवान को पीले फूल अर्पित करें और व्रत कथा पढ़ें या सुने। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। फिर घी में थोड़ी हल्दी मिलाकर भगवान विष्णु की आरती करें। अजा एकादशी के दिन पीपल के पत्ते पर दूध और केसर से बनी मिठाई रखकर भगवान को अर्पित करें। इस दिन दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। एकादशी के व्रतधारी पूरे दिन भगवान का ध्यान लगाएं और शाम के समय आरती करने के बाद फलाहार कर लें। अगले दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद गरीब व जरूरतमंद को भोजन कराएं और फिर स्वयं व्रत का पारण करें। अगर आपको अजा एकादशी की कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलें। धन्यवाद।